जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ हमारी जवानी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। दोस्तों, स्ट्रेस, डाइट और लाइफस्टाइल, ये तीन चीजें इतनी प्रोमिनेंट है हमारी जिंदगी में कि जिसकी वजह से हमारी उम्र जो है वो उम्र होने से पहले ही दिखने लगती है। 30 की उम्र में भी लोग जो है वो 50 के दिखने लगते हैं। तो अगर आप लेट 20s में हैं या फिर अपनी जवानी जो है इससे धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं, तो आज से ही आपको इन मुद्दों के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसके ऊपर सही से ध्यान देना शुरू कर देना होगा। ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि जिस तरीके से आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आपकी जिंदगी में आप जवानी का जो समय है वो लंबे समय तक खींच पाओ। अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर सही से ध्यान दे दिया तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी जो है वो मस्त हो जाएगी। दोस्तों, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एज बढ़ने के साथ साथ आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि एज के साथ जो ऑर्गन्स और सेल्स डिप्लीट होने लगते हैं, वो कई तरह की कमजोरी, रोबोट बीमारियां देने लगती है, स्किन को ढीला करने लगती है, वो ना हो। तो दोस्तों, दो चीजें 30s में और 40s में ही आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। उसकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है स्वीट पोटैटो। दोस्तों, इसमें आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि विटामिन ए है। विटामिन ए तो अबंडेंस में है, जो आई साइट और स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है, जो टिश्यूज को रिपेयर करता है। फाइबर भरपूर है ताकि डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखा जा सके, और 40 के बाद भी आप इसको अच्छे तरीके से हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेगा। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, जो कि आज की लाइफस्टाइल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी वो कुछ मुट्ठी भर चीजें जो बिल्कुल प्योर मिलती है, वो ये शकरकंदी उनमें से एक है। और अब ये नाम में भी शक्कर है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम एंड फाइबर होता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल करता है। इसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए अगर आप 30s या 40s की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो। अगला है 30 का होने के बाद इस चीज को आप अपनी डाइट का एक हिस्सा जरूर बना लीजिए दोस्तों, जो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एज के बढ़ने के साथ इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज तंग करती है वो क्या है? वो है बॉडी का इनर इन्फ्लेमेशन। तो इसमें होता है बेटालाइन्स, जो कि भरपूर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से, क्योंकि इस एज में बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, बॉडी में जो सेल डिफ्लेशन होते हैं, डैमेज हो रहा है, उसको कम करने में मदद करते हैं। तो अगर आप एज बढ़ने के साथ साथ शरीर की पित्त प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति में बदलने लगती है, जैसे कि हमने आपको बताया, तो इस वजह से एसेंशियल मिनरल्स लॉस होने के कारण गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। ये गुड बैक्टीरिया और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रमोट करती है। इसमें कैंसर को फाइट करने की प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम में रिच होता है, जिसकी 40 के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर 40 के बाद हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी होने लगती है, जिस वजह से इरेगुलर हार्ट बीट जो होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है और नींद ना आने की समस्या बहुत से लोगों में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो इसको, बीट रूट को यानी कि चुकंदर को, आप अपनी डाइट का एक हिस्सा जरूर से बना लीजिए। आप चाहे तो इसका सलाद फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं, आप चाहे तो चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर का जूस एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है लीवर के लिए, और 500 तरह की बॉडी के फंक्शंस के लिए जरूर इसको आप अपनी डाइट का एक पार्ट बनाइए, बीट रूट यानी कि चुकंदर को। अगली जो चीज है जो आपको बताते हैं दोस्तों, जो आप एज बढ़ने के साथ साथ जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो क्या है पता है? वो ये है कि एज के साथ जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें जो हमें चाहिए होती है, हम उनको नहीं ले पा रहे होते, और एज के साथ इनका बनना और एब्जॉर्ब होना भी कम होने लगता है, जिससे एजिंग यानी कि बुढ़ापा जल्दी हावी होने लगता है, जैसे कि थकान, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, स्किन का लूज होना। तो आपको एक फॉर्मूला बताने वाले हैं दोस्तों, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देकर हमारी बॉडी में होने वाली डेफिशिएंसीज को ये दूर करें, और हमें एनर्जी देकर हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है ये। अब इस लिस्ट में जो अगला है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो है जिंजर यानी कि अदरक। दोस्तों, इसका फ्लेवर जो है ये तो कमाल का है, बेनिफिट्स भी इसके कमाल के हैं। इसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, जिसके बारे में बताया तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज को हमें बचाते हैं। एज के साथ इन्फ्लेमेशन को कम करके जो वात बढ़ने में जो हमने बताया कि दर्द स्टार्ट होता है बॉडी पे, उस पेन से भी ये बचाता है। और कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि अदरक पर हुई वो ऐसी बताती है रिसर्च जो कि ये लेटर एज में हार्ट डिजीज और कैंसर दोनों से इंसान को प्रिवेंट कर सकता है।
पर दोस्तों लेटर एज में होने वाली कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जैसे कि अल्जाइमर्स है, डिमेंशियाज है, इससे भी ये प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब इसको लेने से होता क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है, जो कि बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। इसमें अदरक बहुत मदद करता है और FDA रेकमेंडेड भी है, जो कि 50+ जिसकी उम्र है वो उम्र के लोग जो है वो 4 ग्राम डेली अदरक इनको लेना चाहिए। तो आपको इसको दोपहर के खाने के साथ कच्चा आप इसको ले सकते हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर इसकी चाय आप बना लें, अगर चाय बना के इसको उबाल के आप पीते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। इस लिस्ट में अगला जो है जिसका नाम है किशमिश, सबसे बढ़िया सोर्स है ये आयरन का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। विटामिन ए का पोटेशियम रिच होता है यहाँ पर ये, जिस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर की अगर बात की जाए तो हाई बीपी नहीं होने देता, जो कि आज बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है एज बढ़ने के साथ। दोस्तों इनफैक्ट देखते हैं हम कई बार ऐसे देखते हैं कि 25-30 की उम्र में लोगों को हाई बीपी के शिकार होते हुए देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देखिए कि वो पोटेशियम रिच जो डाइट उनको लेनी चाहिए वो उस प्रकार की डाइट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से और उनकी लाइफस्टाइल भी इस तरीके से लीड करती है। आप समझ जाइए कि जो लाइफस्टाइल है उसका इम्पैक्ट सीधा ही उनके शरीर के ऊपर पड़ता है। उनके शरीर में जो सामने जो एज दिखना शुरू हो जाती है, जिस तरीके से वो सारी ही चीजें करते हैं, उनकी हैबिट उस तरीके से डिजाइन ही नहीं है। पूरा टाइम स्क्रीन के ऊपर जाता है और जो फूड इनटेक होना चाहिए उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता, और उसकी वजह से दोस्तों ये पोटेशियम रिच डाइट जो है वो नहीं ले पाते। पोटेशियम यहाँ तक कि प्रोटीन रिच डाइट भी नहीं ले पाते, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। और यहाँ पे हमारा सबसे मेन सजेशन आपको ये रहेगा दोस्तों कि आप बहुत ही कॉन्शियसली अपना जो फूड डाइट है, अपना जो रूटीन है, उसको आप प्रॉपरली डिजाइन करें। जब आप उसको डिजाइन करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीजें कहीं पे आपने डिजाइन फॉर्म में लिख के रखी है या कहीं पे नोट डाउन करके रखी है। तो दोस्तों जो किशमिश की हम बात बता रहे थे, ये पोटेशियम रिच डाइट नहीं ले रहे। घर में खीर बनती है तो उसमें आप किशमिश डाल सकते हैं, कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका अगर आपको बताए तो वो ये है कि आप 5 से 10 किशमिश रात को भिगो दीजिए पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर या फिर 1 कटोरे पानी के अंदर, और सुबह उठने के बाद आप उस भीगी हुई जो किशमिश है उसको भी आप चबा चबा कर एकदम आराम से खा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो पानी है वो पानी को भी आप ऐसे ही पी सकते हैं। उसके बाद आप थोड़े समय के बाद 30 मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपैक्टफुल रिजल्ट जो है वो ड्राइव करने में मदद करेगा। और दोस्तों 5 किशमिश चबा चबा कर आप अच्छे से खाएंगे तो ये मल्टी विटामिन लेने तक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी पावरफुल होती है ये किशमिश। तो किशमिश आप अपनी डाइट का एक एक्टिव हिस्सा जरूर से बना लीजिए। दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस तरीके से उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो उम्र दिखना शुरू होती है हमारी बॉडी में, हमारे फेस पे, उसके बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको अपनी डाइट जो है जिस पर एक्टिवली ध्यान देने की जरूरत है, ताकि उनकी लाइफ जो है वो अच्छी बन सके। तो उनके साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर से दबा दें।